जेई मेंस 28/1/2026 28/1/2026 को इवनिंग टाइम में जो पेपर हुआ था उसमें एक ऑर्गेनिक का बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस NaNO2 प्लस HCl0 ये तो आप जानते होंगे डाइओजेटाइजेशन रिएक्शन होता है। इसका NaOH प्लस I2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना आयोडोफार्म बनाया हुआ है। तो आप थोड़ा भी अगर पढ़ाई किए होंगे ये जानते हो कि ये आयोडोफार्म टेस्ट दे रहा है। तो और अच्छा कुछ और दिया हुआ है यहाँ, इसका देने का मतलब क्या है? पहले तो आप यहाँ लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ परसेंटेज कार्बन दिया है, परसेंटेज हाइड्रोजन दिया है एंड परसेंटेज नाइट्रोजन दिया है। तो यहाँ परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दे के पूछा है आपसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, इंपेरिकल फार्मूला पूछा है, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए जो पढ़े होंगे मोल कंसेप्ट में वो हमारा है। तो देखो एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन बाई मोलर मास, मोलर रेशियो इसका क्या होगा? तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिया है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, ये दिया है। इसके मोलर मास से डिवाइड करने पे लगभग आएगा 5.479, इसका ये आएगा, इसमें ये होगा। तो जो सब इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे। तीनों में जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड किए हैं, उससे डिवाइड करने पे 4.25 आया है, 11.29 आया है, ये आया है। तो हम जनरली मान लेते हैं, राउंड अप करके मान लेते हैं, इसको 4 माने हैं, इसको 11 माने हैं, इसको 1 माने हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो इंपीरिकल फार्मूला होगा, इंपीरिकल फार्मूला C के साथ 11 है, H1 है, H11 सॉरी C4H11N, ये हमारा इंपीरिकल फार्मूला है। अब देखेंगे इसमें कार्बन 3 कितने हैं, हाइड्रोजन 11 कितने हैं। ये तो देखो CH3 CH 3 3 4 8, ये तो होगा ही नहीं, इसको मारो गोली, ये होगा नहीं, ये फार्मूले में बैठ रहा है, फार्मूले में बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है, तीनों बैठ रहे हैं। तो हमको ये देखना है आयोडोफार्म टेस्ट, आयोडोफार्म टेस्ट ये भुलवाने के लिए दिया हुआ है, ये सब भुलवाने के लिए दिया। देखो ये तो आयोडोफार्म टेस्ट देगा ही नहीं, ये भी नहीं देगा। अरे भाई इसके लिए कीटोन या अल्कोहल होना चाहिए, तो कीटोन अल्कोहल तो है नहीं, एमीन में दे दिया है, ये तो होगा नहीं, एमीन तो आयोडोफार्म टेस्ट देता नहीं है, यही होगा। अब देखो कैसे होगा, हो रहा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फार्मूले में सेट नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, ये बनेगा। तो इसको हम डाइऑक्साइडेशन के द्वारा रिएक्शन करा के देखते हैं तो क्या बनेगा। मैं इसको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। इसको अगर हम देखते हैं, आयोडोफार्म टेस्ट लगाते हैं तो देखो कैसे बनेगा, हम यहाँ बना के लिख सकते हैं। आ जाओ, देखो देखो बच्चों, इसको मैं उठा रहा हूं, अगर मैंने यहां से उठाया इसको, NH2 लगाया, इसका रिएक्शन लिखा हमने NaNO2 प्लस HCl0 बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो इसको जानते होंगे, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। डाइऑक्साइडेशन होगा, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो यह डाइऑक्साइडेशन बनता है। N2Cl बनता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण, साथ में अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये निकल जाता। साथ में आपने H2O लिया है, H2O तो OH जाके जुड़ जाएगा, यहाँ साथ में ये निकल जाएगा। तो आप लोग ये जानते होंगे, जरूर पढ़ाई किए होंगे तो जानते हुए निकल जाएगा, यहाँ से OH जुड़ जाएगा, जाके OH यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा। तो देखो आयोडोफार्म टेस्ट के लिए, आयोडोफार्म टेस्ट के लिए बीटा हाइड्रोजन 3 बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो जहां जुड़ा हुआ वो अल्फा, ये बीटा, अब बीटा देखो हाइड्रोजन 3 है, ये तो देगा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ 3 है, ये तो देगा, यह आयोडोफार्म टेस्ट देगा, यह आयोडोफार्म टेस्ट देगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।